Dear teachers and parents, welcome. Uh, please put your phones on silent. The show will start soon. In a few moments, you will witness a play, Andhayuk, a four-act tragedy. The play, written by Dhanveer Bharati, a renowned Hindi novelist, poet, and social thinker. His novels, Gunaho Ke Devta and Suraj Ka Satwa Ghoda, are classics of Indian literature. Set in the last year of the Great Mahabharat War, the play was written in the years following the atrocities, the partition of India, and as an allegory to its destruction of human lives and ethical values. It is a metaphoric meditation on the politics of violence and aggressive selfhood, and that war dehumanized individuals in society. Thus, both the victor and the vanquished lose eventually. Hailed by Girish Karnad as one of the greatest Indian plays of the last millennium, it was first performed as a radio play in 1953. The Theatre Club proudly presents Andhayuk. Enjoy the show. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये उस भविष्य में धर्म अर्थ हसनमुख होंगे क्षय होगा धीरे धीरे सारे करने का सदा होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी जिनके रखे क्षय होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा राज नदियाँ लुप्त होगी जनता उससे विमुख होकर यह गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी
जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। यह एक बहुत पतली डोरी मर्यादा थी, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक, पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपनी अंतर की अंदर गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। सूने गलियारे में, जिसके निरंतर जनित वर्षों पर गौरव करते, मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विद्वान है। थके हुए हैं हम, इसीलिए नहीं कि युद्धों में हमने भी कभी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल इन 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बने। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। लक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसके संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसको अंधेपन में मर्यादा प्रजाजनों को भी रोगी बनाती थी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। सुनते हो कैसी ध्वनि है यह भयावह? सहसा अंधियारा क्यों होने लगा? देखो तो, दिख रहा है कुछ। राजा की प्रजा कहाँ तक थे, दिख नहीं पड़ता कुछ। शायद बादल। अरे ये बादल नहीं है, विकसित है। लाखों करोड़ों पंखे खोले। सारी कॉलम चुप जाओ, ढाले के नीचे चुप जाओ। वे पक्षी है, वे ये भूखे हैं। लो, वे मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। कौन है? संजय? नहीं, विदुर हूँ महाराज। देवत है सारा नगर आज। पति कुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, वह अपलक नेत्र से कर रहे हैं है प्रतीक्षा संजय की। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है वह वर्षों पहले ही लग गई थी सबको। पर पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा विदुर। भीष्म ने कहा था, द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मान, कैसे कर सकता था ग्रहण में यह भारी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। पहले ही दिन से आपका वह अंतिम सत्य होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश की विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मान, केवल सुनी तो सकता हूँ। संजय मुझे देता है केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं। मैं अब तक उनसे अपरिचित हूँ, कल्पित कर सकता नहीं। कैसे दुशासन की आहट छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में ठार उसे ओट तर किए होंगे। महाराज, मत दोहराइए, वह सह नहीं पाऊंगी। यह जो पीड़ा ने, पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा।
किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा। प्रभु ने कहा था ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको भी अर्पित कर दो मुझको मेरी बुद्धि। उसने कहा है यह जिसने पिता के बाणों से आहतों की सारी ही मेरी बुद्धि खो दी थी। उसने कहा है यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब ये केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। मुझको इस झूठी आडंबर से नफरत थी, इसीलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी महाराज। कटु हो गए हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था मैंने कहा था दुर्योधन से धन ज्वर होगा ओ मूर्ख, उधर जय होगी। धन किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। तुम जिसे कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपनी ही हित बदल लिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। यह कटु निराशा की उद्दत अनास्था है, क्षमा करो प्रभु। यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक से पीड़ित है माता का अंदर। माता मत कहो मुझे विदुर। तुम जिसे कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। ईशा जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरे पासियों में धंसता है विदुर। 17 दिन के अंदर मेरे सारे पुत्र एक एक कर मारे गए। मैंने इन हाथों से उन फूलों की मधु की तलाशों से चूड़ियां उतारी है। मैंने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी है विदुर। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जय हो। मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का, मंगल हो। अरे विदुर, जाकर देखो क्या संजय आए। जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन। मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय आज। याचक है महाराज, याचक है। याचक मैं वो भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में, मानव नियत जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। हाँ, याद मुझे आता है। तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। मैं हूँ वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो। सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। प्रभु देवे कभी नहीं। उनकी गति में ही सारे समाहित है। सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उसी दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता है, मिटाता है। प्रहरी, इसे एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की। होगी, अवश्य होगी जय। यदि मेरी आशा अति है तो हो, लेकिन जीतेगा दुर्योधन, जीतेगा। डूब गया देश, पर संजय नहीं आए। लौट गए होंगे सब योद्धा अपने शिविरों में।
जीता कौन, हारा कौन? महाराज, आप संशय मत करें। संजय जो भी समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता, अब जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अपना खुल ही है। संजय के रथ की प्रतीक्षा। मर्यादा, अनास्था, पुत्र शोक, भविष्य, ये सब राजाओं के जीवन की शोभाएं हैं। वे जिसको ये सब प्रभु कहते हैं, इस सबको अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। पर यह जो हम तीनों का जीवन सुने गलियारे में बीत गया, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। हमको अनाथा ने कभी नहीं झुकझोरा, क्योंकि नहीं थी हमारी कोई गहन आस्था। हमने नहीं झेला शौक, जाना नहीं कोई डर। इस सूने गलियारे सा सुना यह जीवन भी बीत गया, क्योंकि हम दास थे, केवल वहन करते थे हम आज्ञाएं अंधे राजा की। नहीं था हमारा कोई भी खुद का मत, कोई अपना निर्णय। मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, गाल से बाल और बाल से गाल, धीरे धीरे पटाख खेलते हैं। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया इस असमंजस के बंधन। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वो संजय भी इस मोह निशा में गिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पर। भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं? जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? कैसे कहूं मैं? कमी नहीं है शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा चोर हो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव में प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के? संजय, संजय, किसने पुकारा मुझे? मृत्यु की ध्वनि है या भ्रम ही है मेरा? डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम। पांडव योद्धाओं ने जीवित छोड़ दिया तुम्हें। जीवित हूँ, कहा यास ने, मरेगा नहीं। संजय अवध्य है। कैसा यह श्राप यास ने मुझे अनजाने में दिया। हर संकट, बाधा, महानाश, विप्लव, प्रलय के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूंगा मैं उन दोनों से? धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे कहूंगा मैं? वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में खड़ा था निहत्था हो। उसने मेरी तरफ अश्रु भरे नेत्रों से देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा उन दोनों से मैं? कैसे कहूंगा? चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। अरे, ये तो आवाज बूढ़े कृपाचार्य की है। कृपाचार्य, कृपाचार्य। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? हाँ, जीवित हो। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है, केवल हम तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा।
मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यक्षता खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, तीन आंखों में आंसू भरे हुए, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। उछले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। जैसे है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था। युधिष्ठिर की वाणी में पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, जो कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्थशक्ति ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, उन्होंने मानव को पशु से पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं भी हूं पशु मात्र, अंधा बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी हूं भटक गया एक अंधी गुफा में। गुफा यह पराजित। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूं अभी भी। जैसे रोगी मुर्दे के मुख पर रहता है शेष, गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी भी। मैं आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरी इस मछली के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलिया बिंदा को तो खाए पाए जिसे। वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे इस अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला निहत्था है। पीछे से चिपकर इस पर करूंगा वार, मेरे इन भूखे पंजों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाके दबोचेंगे युधिष्ठिर का गला, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहता। बस केवल बस, केवल बस। पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। वध, लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा है अश्वत्थामा? संजय अवधि है, तटस्थ है। तटस्थ? मातुल में योद्धा नहीं, बर्बर पशु हूं। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा, इस बर्बर पशु के पक्ष में नहीं है जो, वह शत्रु है मेरे। पागल हो तुम अश्वत्थामा। संजय, जाओ अपने पथ पर। मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे। कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे जो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुक्त कर दो मुझे अश्वत्थामा। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वो है मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? मत हो निराश अभी, करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। संजय, वे है सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल वे निश्चिल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है पांडव दल को यह। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय चलो, तुम सरोवर तक चलो।
जब नगर द्वार पहुंचा तब विराट डर रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी ये बात चल रही। संजय से सुनते सुनते युद्ध करता तब विराट डर रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी वे बात चल रही। संजय से सुनते सुनते युद्ध करता हो गई सुबह। पाकर लिया गहन नेता गांधारी पद तकती। उस शीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते ही लुटा लगे। खंडित रन टूटे चक्रों पर लगकर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बोने बूढ़े, घायल, जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कपाते ही गई युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया था। मैं देख नहीं सकता हूँ, पर मैंने चू चू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाते हैं, लगता है कैसा जैसे मेरे से हासिल का हत्या है। महाराज, ये सब सोच रहे हैं आप? कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया, जिससे आज मैं उसी युद्ध को अपने हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया हूँ। क्या है? ओह, प्रहरी, थोड़ा जल्द आओ। कौन है विदुर? ऐसा सैनिक है महाराज। क्या कह रहा है ये? कहता है, जय हो धृतराष्ट्र की। जीवा कटी हुई है महाराज, गूंगा है। गुंगा के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? ज्वर है इसे तो। पिला दिया जल इसको। जी महाराज। कहे दो विश्राम करे इधर कहीं। वस्त्र इसे दो लाकर माता गांधारी से। गांधारी आज शांत में है कि नहीं? प्रहरी, जरा देखो तुम। महाराज, अब जाए, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। घायल सेना के साथ कोई पक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित है दैत्याकार योद्धा वह। जनता कहती है नगरी को लूटेगा। ठीक, यह सब मिथ्या है। मैं खुद जाकर देखूंगा उसको। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था उस योद्धा को? मायावी है वह, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिया जब रक्षा करने लगा द्वार, रूप धारण करे गिद्ध का, उड़कर चलाया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को। बंद नगर द्वारों के ऊपर से। बंद करो, जल्द से द्वार पश्चिम के। वो देखो क्या है? पाया। छिपो छिपो, इधर छिपो। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसे ही मैं हूं आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। ये तो युयुत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के। युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म, सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा, पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। निश्चय ही युयुत्सु है, लगता है लौट आए हैं घायल सेना के साथ। मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की, तो आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती अपने ही परिवार में। माता कड़ी होती, बाहें फैलाए, चाहे पराजित ही मेरे माथा होता। ढूंढ रहा था कब से तुमको ये। अच्छा क्या तो तुम वापस चले आए। प्रहरी, जाओ जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। पता नहीं
मेरा मुख भी देखेगी या नहीं। ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसका माता गर्भोन्नत है। इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने, सबने कहा वह है मायावी, शिशु पक्षी, दैत्यकार, घृतवत। इस पर विचार मत करो युत्सु। अज्ञानी, भाई डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है। सदा उन्हें जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपने पथ अपने आप निर्धारित करते। माता कांत बधाई है। माता, ये है युत्सु, चलन क्यों रहे हैं? इसको आशीष दे। पूछो विदुर इससे, कुशल से है बेटा। बुझाए तुम्हारी पराक्रम भर, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। पांडवों की शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहित से लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ विदुर, से फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं सोए जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों है विदुर यहाँ? क्या मैं माता हूँ इसके शत्रु की? इसीलिए प्रहरी चलो। माता, ये शोभा नहीं देते तुम्हें। माता, ये क्या किया? माने ये क्या किया विदुर? अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता सत्य से, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से, तो अंदर से जर्जर हो जाता। हरी, जरा देखो तुम। राजा दुर्योधन पराजित हुए। यही कहीं छिप जाओ। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। ठहरो, उठाओ धनुष। मारा है कौन? नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है। छद्मवेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन वीर का। मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। छिप जाओ। पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम इधराते। कृष्ण भी है उनके साथ। सुनो, ध्यान देकर सुनो। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, लेकिन निश्चय भीम ने किया है अन्याय। आज उसका अधर्मवाद अनुचित था। जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण? पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं बता देता भीम को, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। जानता हूं मैं तुम्हें शीर्षक से, रहे हो सदा मर्यादाहीन कटुबुद्धि। उधर मुड़ गए। जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को। कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं सारी तुम्हारी प्रभुता और कटुबुद्धि के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए पांडव शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण,
वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वत्स, किस चिंता में लीन हो? सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया। उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, निहत्थे भी नहीं है, अकेले भी नहीं है। खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अपना अधर्म युक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ हे पराक्रम सिंधु। प्रस्तुत हूँ उसके लिए भी कृतवर्मा। व्यंग्य मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध। तुम जो पांडवों के हितैषी हो। बैठ, इधर बैठो वत्स। हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में। किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। दूसरा पथ? पांडवों ने कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में। कैसे अधर्म युक्त वार से नीचे गिरा दिया दुर्योधन को भीम ने। टूटी टांगों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरे बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवध घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन के दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई। कैसे होंठ खींच आए, टूटी टांगों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव है। मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत करो देर। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित कर दो तुम सेनापति। मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो। नहीं, रहने दो मुझे, जाओ तुम। चले गए दोनों। कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु ये कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वे हारा हुआ दुर्योधन करेगा क्यों? इस पागल को सेनापति, जिसका सेना में शेष बचे केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। होटल से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे। गीदड़ और भेड़िए जीभे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपना राजा दुर्योधन को। फिर कैसा सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? बोले वे, कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। पर जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा है अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाए। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेले। मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। कहाँ जा रहे हो तुम? पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे विजयी पांडवगण। अभी? बिल्कुल अभी। वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? ये सेनापति तुमने कहा था नरोवा कुंजरोवा, कुंजर की भांति में केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर से कुचली हुई कमल कली छोड़ूंगा नहीं मैं उस उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। नहीं नहीं नहीं, होकर रहेगा ये। साथ नहीं दोगे तो अकेले में जाऊंगा जाऊंगा। अश्वत्थामा, वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को अनगिनत विश्वरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को।
साधवी जलज्जल प्रवाहमावितस्तरे जलेवलं जलम्बिताम्बुजं नटुरवारिकाम् चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव संभ्रमप्रमण्डिनीं वदेतरि विलोलवीचि वल्लवी विराजमानमुरगललाटपट्टपावनि किशोरचन्द्रशेखरे रतीशतीचरम् बन्धुबन्धुस्फुरन्ति कण्ठसन्तति प्रमोदमानमानसि दिगम्बरे मनो वे आशुतोष है, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी हो निश्चय, हो चुका पांडव की पुण्य का अक्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनमें विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम बढ़ता, पर कर अधर्म वध द्वार में स्वतः मृत्यु के कोले। वे आशुतोष है, हाथ उठाकर बोले। फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने। बिजली सा झपट खींच के शैया के नीचे अपने घुटनों से दाब दिया उसको, अपने पंजों से गला दबोच लिया उसका। आंखों के कोटर से दोनों साबित खोले कच्चे आमों की गुठलियों जैसे उछल निकले। उन गुठलियों से काला लहू बह गया। अंधा कर दिया उसे पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बस करो। फिर क्या हुआ? कोलाहल सुन के अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते भारण उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले बाणों से। शतानी को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। दूर सोया था शिखंडी, जाकर उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा, जो मस्तक चीरता हुआ चंदन चैया को धरती में समा गया। फिर क्या हुआ संजय? भाई तुम्हारा पत्थर कहाँ है गांधारी? पत्थर की खानों से ही बढ़िया निकलती है। बाधा मत डालो बिल्कुल। संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य व प्रति हिंसा कृतवर्मा वहां से, कितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियों जाति वही कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। काश काश मैं अपनी आंखों से देख पाती। कैसी ज्योति से घिरा हुआ होगा तब अश्वत्थामा। खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में। ठहरो संजय ठहरो। दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। माता, वह कुरूप है, भयंकर है, किंतु वीर है। उसने वह किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी, केवल थोड़ी सी अवधि के लिए। पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। इसीलिए क्या अन्याय कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखने दो मुझे से एक बार। मैं प्रयास करता हूँ। अपने सारे पुण्यों का बल संवेद करके दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के।
धृतवर्मा ज्योतिवान फेंको, कुछ तिमिर घटे। अरे वे है महाराज। निश्चय ही अर्धवृत्त दुर्योधन को खींच ले गया हिंसक पशु उस झाड़ी में। जीवित है अभी, होठ हिलते से लगते हैं। समझ नहीं सकता है। मुख से रक्त बह बहकर काले काले थक्कों चारों ओर जमा हुआ, हलक भी जमी होगी। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को आज। शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। महाराज की आंखों पर आभा संतोष की झलक आई। पलकें भी खोल ली। ढूंढ रहे हैं किसी को, शायद अश्वत्थामा को। महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है। उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। महाराज के आंखों से बह रहे अश्रु। माता, यह क्या हुआ? पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह महानुक दुर्योधन को। रहने दो संजय, ये पट्टी बांधी है, बंधी थी है। मुझे बताते जाओ क्या हो रहा है वहां। कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए बिल्कुल चुप है। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया। हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दे आशीष से। नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया है दृष्टिद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु आपका प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। शेष है अभी भी, सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी, अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब आप द्रोण से मिले। किससे कहते हो अश्वत्थामा? किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। नहीं, किसका चित्कार है? माता गांधारी, मैं कहता हूं धैर्य धरो। जैसे तुम्हारे कोप को कर दिया पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी कर दूंगा उत्तरा को भी पुत्रहीन। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। संजय संजय, मेरी पट्टी उतार दो। देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो, मैंने पट्टी उतार देगी। कहाँ है अश्वत्थामा? माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया है आज? सहसा पर्दा सा छा गया है। जल्दी करो, आंसू ना गिराए। दीवार हट जाओ, दीवार हट जाओ। माता, माता, दीवारों, दीवारों, आंखें खुलती ही नहीं। अंधों से सत्य कहने के लिए क्या मुझे भी अंधा ही होना है? संजय, तुमको दिख नहीं पड़ता क्या? वन, दुर्योधन या नहीं विदुर, केवल दीवारें, दीवारें, दीवारें। सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। व्यास, क्या मुझको दिव्य दृष्टि दी थी? थोड़ी सी अवधि के लिए। आज के बाद कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को कैसी मेरी आत्मा रहेगी सदा? माता, उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंच का अंतिम संस्कार करें अपना कुटुंबियों का। चलो संजय। रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, किंतु पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना युद्ध लिप्सा शांत नहीं होगी कृष्ण की। अच्छा तो ये लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर। इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण नहीं मिटा पाएंगे। सुनो सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों में आरूढ़ देख रहे हो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने। हेलो, ये लो, यह है ब्रह्मास्त्र।
यह क्या किया? अश्वत्थामा, नराधम, यह क्या किया? कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर? मैं हूँ व्यास। याद क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ और नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगी विलीन वह। गेहूं के बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहाकर आएगी बिजली आग। मस्त हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास, मैं भी देखूं रक्षण शक्ति कृष्ण की। अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण। व्याचुक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उतर आते घर पर वापस नहीं होगा। भयानक विस्फोट। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। हाँ मैं नहीं, को युधिष्ठिर ने बना दिया। चलते चलो संजय। रंजना, ये कैसा है? सुनते हो? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र क्या गिरा उत्तरा के गर्भ? करेगा, वह अपना प्रण पूरा करेगा। किंतु कृष्ण से क्षमा नहीं करेंगे। चलते चलते संजय उसका वध नहीं कर सकेंगे। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां सोया है गहन मृत्यु निद्रा में दुर्योधन। चलते चलो संजय। यह वह स्थल है, यही कहीं हुए थे धाराशाही महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण उनका, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। बच्चा में क्या था? केवल स्वयं क्या हुआ? मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हो? माता, कोई जीवित व्यक्ति उसे मत देखे। नहीं जैसे अश्वत्थामा। नहीं माता, इतना क्रूर, अंग अंग गला कोट से रोगी कुत्ता सा दुर्गंध। कौन है वह विदुर? माता उसे जाने दे, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जगमगाता रहेगा। संजय उसे रोको। लो आज मैं लूंगी कृष्ण से उसके लिए। माता, वो चला गया। आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अस्थि क्षेत्र से। अस्थि क्षेत्र? तो क्या यहाँ पड़ा? बेटा काल मेरे पुत्र का। यहाँ पड़ा। ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी का नारी अपने सारे जीवन के पुण्य का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्य का वह लेकर कहती हूँ कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध। मैंने प्रसन्न नहीं किया था कार्य, लेकिन मैं तुम्हारे ही दिव्य धर्म किया। क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया वीर को? तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा
वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण ज्ञात के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, लेकिन मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हो या परात्पर, पर पुत्र हो तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा था, सारे तुम्हारे पाप पुण्य योगक्षेम का वहन मैं करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिन के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, वह कोई नहीं था, वह मैं था। गिरता था घायल होकर रणभूमि में जो अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। तुमने क्या किया कृष्ण? रोई नहीं मैं अपने पुत्र के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। करने थे मेरा यह शाप स्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक जीवित हूं मैं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया विष्णु? ये मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने क्या किया? My name is Naitik Chandra and I'm playing the role of Dhritarashtra. My name is Diya Pradeep Kumar and I am playing the role of Yuyutsu. My name is Malyada and I am playing the role of Vridhyachak. My name is Paramita Rao and I am playing one of the warriors. Hey, I am Neha and I was playing the role of Prahari as well as Vyas. My name is Sumir and I was playing as one of the warriors and as the Gunga Bikari. My name is Arya, I was playing as a warrior on the Kauravas. My name is Nirali Mehta and I was playing the role of Prahari. My name is Yashika and I was playing the role of warrior. My name is Akshara and I was playing as one of the warriors. My name is Samanya Rajesh Kata and I was playing as Kritavarma. My name is Maitri Shigane and I was playing as a Kaurava warrior. I am Hansika Mohan and I was playing Kripachari. My name is Kashvi Singh and I was playing Prahari. My name is Janvi and I was playing the role of Katha Gayak. My name is Lochana and even I was playing the role of Katha Gayak. My name is Avani and I was playing as a warrior in Pandavas.
My name is Ditya and I played the role of Shiva. I'm Vibha, this is Sandy and that's Dhyana and we were the dancers. My name is Tiara and I was one of the warriors. My name is Prajin and I played the role of Ashwatham. My name is Stuti Mundra and I played the role of Krishna. My name is Tanvi Arvind and I played the role of Vidur. My name is Riti Akin and I played the role of Gandhari. My name is Kriti and I played the role of Sanjay. Special thanks to Mahadeva sir and Special thanks to Mahadeva sir and Rajesh sir for the lights and the mics. On behalf of our group, I thank all of you for coming. Thank you. And shout out to our beloved director, the Tamil sir. I get goosebumps with all my little ones. And now to see them like this, I mean, I really don't know. Good job, sir. Very proud of all of you. Thank you very much, kind audience, for it's all their effort. For the last 2 months, we've been working so hard for this. So, and this is the result. So, thank you again. Thank you.